हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल भिन्न की। डेसिमल भिन्न यानी कि होती कौन सी हैं, कैसे अपन उन्हें पहचानेंगे और उनके ऊपर आज अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात हो, ऐसी भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1/10, 1/10 मतलब यहाँ 10 है तो 10 की घात 1 है, तो ऐसी भिन्नों को हम डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न बोलेंगे। और लेते हैं 2/100, इसमें 10 की पावर 2 है, 2/10 की पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि 999/1000, यानी इसमें 10 की घात है, 10 की घात 3 है, इसलिए ये भी एक दशमलव भिन्न है। चलिए तो अब दशमलव भिन्नों के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि एक यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दशमलव भिन्न में लिखा हुआ है, तो इसको अपन को भिन्न में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि आखिर भिन्न क्या होता है और कितने टाइप्स के भिन्न होते हैं। बाकायदा पूरा एक्सप्लेनेशन कराया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। तो यहाँ 5.76 है, ये दशमलव भिन्न में लिखी है, इसको अपन को भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो अपन इसको कैसे करेंगे ये चलिए देखते हैं। इस संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए अपने को इसको अंश बटे हर के रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब इसको अंश बटे हर के रूप में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5.76 अपॉन 1 लिख देंगे तो कुछ इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। अब अंश बटे हर के रूप में लिखने के लिए अपन इसमें 100 का मल्टीप्लाई ऊपर और 100 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। इससे क्या हो गया कि जो 5.76 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 576, यानी कि इसे अपन लिख सकते हैं 576 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 100 आएगा। इसको फिर अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट 6 है, तो अपन इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो अपन इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इस वैल्यू को अपन 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ऑल वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 4 4 25 144 अपॉन 25, ये इसका फ्रैक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि अपन को 0.372 डिवाइडेड बाय 0.444 यानी अपन को यहाँ पे भाग करना है। तो आप कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से भाग करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.372 डिवाइडेड बाय 0.444, यहाँ इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000, यानी कि अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो इसके अपोजिट में, अगर ऊपर का हटाते हैं तो नीचे, और पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं उस हिसाब से अपन उसमें जीरो पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ का अगर अपन पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 1, और ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी 1 2 3, तो यानी कि 3 जीरो, 1 2 3, और ऐसे ही नीचे वाली संख्या में हटाते हैं तो ऊपर गुणा होता है। तो नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाया तो 1, और कितनी संख्या है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 372 डिवाइडेड बाय 444। इसको अपन को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए अपन देख सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 और 4 है, तो इससे क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं इसका मतलब है कि वह 2 से डिजिबल है, तो हम लोग इसे 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 का ऊपर और 2 का नीचे दोनों वैल्यू को साथ में काटते जाएंगे, तो इसमें सिंप्लीफाई बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। जैसे कि फर्स्टली ऊपर वाली संख्या को 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12,
और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 2 2, यहाँ फिर से 2 से काटेंगे तो 9 एंड 3, और यहाँ फिर से 2 से काटेंगे 1 1 1, यानी कि 93/1 93 है, ये 3 से फिर से डिजिबल है, एंड 1 1 1 ये भी 3 से डिजिबल है, तो यहाँ 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 एंड 3 3 9 एंड 2 7, यानी कि 31/37। ऐसे आप बहुत ही सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1.1 मल्टीप्लाई 2.03 मल्टीप्लाई 0.003, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे पॉइंट्स को हटा देते, उससे क्या होगा कि वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो जैसे कि 1.1 का अपन हटाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय, यहाँ इसको हटाएंगे तो यहाँ 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है 0, यानी कि 1 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2.03, यानी कि अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 203, यहाँ 1 पुट करेंगे और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। इसके बाद इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, यानी कि 3 0 नीचे आएंगे और तीसरी संख्या बस को लिख देंगे, क्योंकि 0 का कोई महत्व होता नहीं है। 1 2, अब क्या करेंगे कि इनका गुणा कर लेंगे तो फिर डिवाइड कर देंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁶, एंड इसका अपन इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाई 203, 33906 डिवाइडेड बाय 10⁶, इसको अपन लिख सकते हैं, इसका 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए 609 मल्टीप्लाई बाई 1, 609 9966 6699/10⁶। थैंक यू।